बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। हम अपने चैप्टर नंबर 12 में इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एक ग्लैंड है पैंक्रियाज, और हमने इसके बाद गोनेड्स पढ़ने हैं। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं इसकी खासियत बताऊं तो ये ऐसा ग्लैंड है जो दोनों तरह से काम करता है। इसकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सोक्राइन होते हैं और कुछ हमारे पास एंडोक्राइन होते हैं। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों तरह से काम कर रहा है, जो एंडोक्राइन भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड थे जो से डक्ट में से अपना काम करते थे, डक्ट में से अपने जो हार्मोन थे वो टारगेट तक भेजते थे। और एंडोक्राइन वो हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स थे जो हमारे पास विदाउट एनी डक्ट ओपन ब्लड के अंदर अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दोनों तरह से काम करता है। तो हम कह सकते हैं पैंक्रियाज की डुअल नेचर है। पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड which have dual nature। अब इससे सब मुराद क्या है? डुअल नेचर से मुराद क्या है? तो हम अभी तो वो आसान सी बात कर रहे हैं। इसकी डुअल नेचर से मुराद ये है कि ये एंडोक्राइन भी काम करता है एंड एक्सोक्राइन भी काम करता है। अच्छा सर, अगर आप कह रहे हैं ये एंडोक्राइन काम करता है और एक्सोक्राइन काम करता है, आप ये भी तो बताएं ये काम किस तरह से करता है। जो हमारे पास एंडोक्राइन होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट अपने जो ब्लड हार्मोन होता है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डक्टलेस। और ये क्या होगा हमारे पास? डक्टेड। ये हमारे पास। अब हमारे पास जो मेजर पोर्शन होता है पैंक्रियाज का, हम यहां पे लिख देते हैं मेजर पोर्शन। जो हमारे पास पैंक्रियाज का मेजर पोर्शन होता है वो एक्सोक्राइन होता है, जो कि डक्टेड होता है। उसके अंदर हमारे पास ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैं बताना ये चाह रहा हूं जो हमारे पास पैंक्रियाज है डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर से मुराद क्या है? एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, डक्टलेस भी काम करता है और डक्टेड भी काम करता है। जो इसका मेजर पोर्शन है वो हमारे पास एक्सोक्राइन है। अच्छा, जो एक्सोक्राइन इसका होगा हमारे पास मेजर पोर्शन, वो क्या करता है? उसका काम ये है कि उसने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करना होता है। कहां पर? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करना कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि हमारे फूड की डाइजेशन हो जाए। अब जो हमारे पास इसका फ्यू पोर्शन है, सम पोर्शन है, वो थोड़ा जो सा पोर्शन है वो एंडोक्राइन होता है, वो डक्टलेस होता है। इसके अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन endocrine cells। These endocrine cells are called, बल्कि मैं यहां पर लिख देता हूं, These endocrine cells are called, क्या कहते हैं उन्हें? Islets of Langerhans। आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जिन्हें हम कहते हैं। अब इन आइसलैंड्स
ऑफ लैंगरहैंस के आगे से दो फंक्शन है। क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। हमारा पैंक्रियाज है वो डुअल नेचर रखता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो हमारे पास इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वो एक काम ये करता है कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करवाता है। और हमारे पास जो सा हमारा एंडोक्राइन फंक्शन था, इसका एंडोक्राइन फंक्शन वो ये था कि इसके पास मेजर पोर्शन जो सा होता है एंडोक्राइन सेल्स का होता है। उन एंडोक्राइन सेल्स को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आगे से दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या हार्मोन है? एक का नाम इंसुलिन है, एक का नाम ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन का ताल्लुक किससे है? ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करने में। लीवर में से ग्लूकोज लेता है और वहां पे बॉडी में जाके इसको रिलीज कर देता है। इसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और एनर्जी हमें मिलती है, बेसिकली एनर्जी मिलती है। और इंसुलिन क्या करता है? एक्सेस ज्यादा ग्लूकोज लेवल को अगर ज्यादा हो जाए उसको मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड से ग्लूकोज लेके लीवर के पास ले लेता है और मेंटेन होता है हमारा। अगर ऐसा ना हो, हमारे पैंक्रियाज की कोई डिसफंक्शनिंग हो जाए, उसके अंदर कोई डिजीज आ जाए, तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा और डिजीज हो जाएगी हमें डायबिटीज मिलेटस। आपने डायबिटीज मिलेटस को डायबिटीज इंस्पाइडस के साथ मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डिफरेंस ही पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज मिलेटस एंड डायबिटीज इंस्पाइडस। और डायबिटीज मिलेटस किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की ना प्रोड्यूस होने की वजह से। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, वो किसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से है? हमारे पैंक्रियाज की वजह से। जबकि हमारे पास डायबिटीज इंस्पाइडस थी, उसका ताल्लुक किससे था? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा था वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता था वैसोप्रेसिन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पानी के लेवल को और सॉल्ट के लेवल को कंट्रोल करता था। अगर हमारी बॉडी में वाटर कंजर्व ना होता तो हमें क्या होती? डायबिटीज